भारत के जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले का मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारत ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर और पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करते हुए और पाकिस्तान का वो हिस्सा जो खासतौर पर इन आतंकियों के लिए लॉन्चिंग पैड्स और ट्रेनिंग कैंप्स चला रहा था, वहां पर 9 अलग अलग लॉन्चिंग पैड्स और ट्रेनिंग कैंप्स पर धमाकेदार हमला किया। इस हमले में यानी बाकायदा एयर स्ट्राइक के दौरान न सिर्फ मिसाइलें दागी गईं बल्कि निस्तो नाबूद कर दिए गए ये 9 ठिकाने। ये 9 ठिकानों में से 7 ठिकाने लश्कर और जैश ए मोहम्मद यानी लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के थे। साथ ही बाकी जो ठिकाने थे यानी 2 ठिकाने वो हिजबुल मुजाहिदीन नाम के आतंकी संगठन के बताए जा रहे हैं। ये तीनों ही आतंकी संगठनों के अलग अलग लॉन्चिंग पैड्स और बहावलकोट के अलावा कई ऐसे इलाके जहां पर भारत में होने वाले कई अटैक्स की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को लेकर वहां आतंकियों की ट्रेनिंग दी गई थी। साथ ही साथ पहलगांव अटैक के बारे में भी कहा जाता है कि इन्हीं लॉन्चिंग पैड्स में इन आतंकियों को न सिर्फ ट्रेनिंग दी जाती है बल्कि बाकायदा उन्हें भारत में किस तरह से ऑपरेशनल प्लान्स करने हैं ये सारी जानकारियां भी दी जाती थी। इसी को लेकर बाकायदा भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ की तरफ से पुख्ता जानकारियां इकट्ठा की गई और फिर भारत ने तकरीबन रात में 1:30 बजे के वक्त ये एयर स्ट्राइक कर पहलगांव हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया है। वहीं प्रधानमंत्री पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने इसे भारत की कायराना हरकत के तौर पर बयानबाजी करते हुए कहा कि यह भारत की कायराना हरकत है। वहीं भारत ने इंटरनेशनली इस पूरी बात को साबित करते हुए चाहे वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय महासंघ उनके सामने बार बार ये बात बताई थी कि कैसे पहलगांव अटैक में पाकिस्तान के हाथ पूरी तरह रंगे हुए थे और पाकिस्तान में बने यानी पाकिस्तान द्वारा अधिकृत कश्मीर के इलाके में बने इन लॉन्चिंग पैड्स के जरिए ये घुसपैठी आतंकी भारत की सीमा में दाखिल होकर पहले भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। वहीं आखिरकार भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया जब आज यानी 7 तारीख को भारत में बाकायदा पूरे देश में ड्रिल की जानी थी उन इलाकों में जहां पर संभावित तौर पर अगर इस तरह का कोई आपात स्थिति आती है तो उससे कैसे बचा जाए, सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग दी जानी थी। उससे पहले रात 1:30 बजे भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर किया गया। ऑपरेशन सिंदूर नाम देने के पीछे एक बहुत भावनात्मक कारण भी है। कैसे शुभम द्विवेदी, जिसे याद होगा आपको कानपुर, कैसे वो अपने परिवार के साथ हंसता खेलता पहलगांव पहुंचा था अपनी छुट्टियां बिताने और परिवार के साथ कुछ खूबसूरत पल इकट्ठा करने, लेकिन उसे इन आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया और भारतीय सेना की तीनों अलग अलग विंग्स की तरफ से किए गए इस ऑपरेशन में यानी खासतौर पर एयर स्ट्राइक यानी एयरफोर्स के किए गए इस ऑपरेशन में पाकिस्तान को पूरी तरह घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है और इन सभी आतंकी लॉन्च पैड्स को निस्तो नाबूद कर दिया है। जिसके बाद से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इसे भारत की कायराना हरकत का नाम दे रहे हैं।